एमए फाइनल ग्रुप बी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय चल रहा था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। इसमें जो हमारा विषय चल रहा था वह था, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है? वेदर इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ, और अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून न्याय शास्त्र का लोप बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय कानून न्याय शास्त्र का लोप बिंदु है। इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये टॉपिक हमारा चल रहा था। इस टॉपिक में हमारा जो विषय चल रहा था वो था, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, या अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में दिए गए तर्क। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में दिए गए तर्क, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ। इसमें हमने 5 विद्वानों या कानून शास्त्रियों के विचारों को कर लिया था। 5 विद्वान आए थे। 5 विद्वान थे जो ये कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, जिन्होंने ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में ही कानून है। उनके विचारों, विद्वान या कानून शास्त्री, उनके विचारों को हमने कर लिया था। आज हम आगे के विचारों को करेंगे। विद्वान जो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, पक्ष में दिए गए तर्क, तो आगे के विद्वान करेंगे। छठा जो विद्वान है या कानून शास्त्री वो है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, राष्ट्रपति रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कहाँ के राष्ट्रपति थे? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति, 32वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति, 32nd प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। उन्होंने क्या कहा? उनके अनुसार, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के अनुसार, यह विचार करना मूर्खता होगी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल बलपूर्वक ही बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल बलपूर्वक ही मनवाए जाते हैं तथा राजनीतिज्ञ अधिकार, कानून और न्याय से प्रभावित नहीं होते हैं। तथा राजनीतिज्ञ अधिकार, कानून और न्याय से प्रभावित नहीं होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। तो क्या कहा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में अपने तर्क दिए। उन्होंने क्या कहा? यह विचार करना मूर्खता होगी, यदि ये विचार आता है तो ये मूर्खता होगी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल बलपूर्वक ही बनवाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है? एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार का संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल बलपूर्वक ही मनवाए जाते हैं, बलपूर्वक ही मनवाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को केवल बल के द्वारा, शक्ति के द्वारा ही मनवाया जा सकता है। ये बात गलत है, यह मूर्खता है। पूरी तरह से मूर्खता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बलपूर्वक मनवाए जाते हैं तथा राजनीतिज्ञ जो हैं वो अधिकार, कानून और न्याय से प्रभावित नहीं होते हैं। राजनीतिज्ञ अधिकार, न्याय और कानून तीनों से ही प्रभावित होते हैं। तो ये कहना गलत है, ये कहना मूर्खता होगी। ये थे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के विचार। नेक्स्ट आते हैं स्टार्क।
स्टार्क ने क्या कहा, विद्वान हुए, कानून शास्त्री हुए, इन्होंने क्या कहा स्टार्क के अनुसार। स्टार्क ने भी ऑस्टिन के मत की, ऑस्टिन ने जो मत दिया था उसकी निम्न तर्कों के आधार पर आलोचना करते हुए, निम्न तर्कों के आधार पर, नीचे जो तर्क आ रहे हैं, निम्न तर्कों के आधार पर आलोचना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रबल समर्थन किया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रबल स्ट्रॉन्ग समर्थन किया था, जो इस प्रकार है। स्ट्रॉन्ग प्रबल समर्थन किया था जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट, वर्तमान ऐतिहासिक न्यायशास्त्र में कानून के सिद्धांत, वर्तमान ऐतिहासिक न्यायशास्त्र में कानून के सिद्धांत में बल के प्रयोग को निकाल दिया गया है। बल के प्रयोग को निकाल दिया गया है। इसी में यह बात सिद्ध हो गई है कि, कौन सी बात, यह बात सिद्ध हो गई है कि बहुत से राज्यों में इस प्रकार के कानून माने जाते हैं जिनका निर्माण, बहुत से राज्यों में इस प्रकार के कानून माने जाते हैं जिनका निर्माण उन राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा नहीं हुआ है, व्यवस्थापिका द्वारा नहीं हुआ है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, वर्तमान ऐतिहासिक न्यायशास्त्र, आज का जो ऐतिहासिक न्यायशास्त्र है में कानून के सिद्धांत में, न्यायशास्त्र जो है उसमें कानून के सिद्धांत में, कानून का जो सिद्धांत है उसमें बल के प्रयोग को निकाल दिया गया है। बल का प्रयोग नहीं होगा, बल के प्रयोग को निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है। यह बात सिद्ध हो गई है। यह बात भी सिद्ध हो गई है क्या, कि बहुत से राज्यों में, काफ़ी राज्य है, बहुत से राज्यों में इस प्रकार के कानून माने जाते हैं। बहुत से राज्यों में इस प्रकार के कानून है जिनको माना जाता है। कैसे कानून? जिनका निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं हुआ है। ऐसे कानून भी कई राज्यों में माने जाते हैं जिनका निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं हुआ है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा था ऑस्टिन का सिद्धांत। ऑस्टिन का जो सिद्धांत था उसके समय में कदाचित ठीक हो सकता है। उसके समय में, ऑस्टिन का जो समय था उसमें ठीक प्रतीत हो सकता है, ठीक हो सकता है, परंतु वर्तमान समय में यह ठीक नहीं है। वर्तमान समय में क्या है? यह ठीक नहीं है। वर्तमान समय में इसका होना ठीक नहीं है। पिछली अर्ध शताब्दी, पिछली जो अर्ध शताब्दी, आधी शताब्दी, अर्ध शताब्दी में अनेक अंतर्राष्ट्रीय विधियां अस्तित्व में आ गई हैं। पिछली जो अर्ध शताब्दी है, आधी शताब्दी, उसमें अनेक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय विधियां अपने प्रचलन में आ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधियां अस्तित्व में आ गई हैं, अपने प्रचलन में आ गई, अपने अस्तित्व में आ गई हैं। अनेक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय विधियां, यह विधियां अनेक समझौतों और संधियों, ये जो विधियां है ये अनेक समझौतों, कई प्रकार के समझौते और विधि संधियों, समझौते और संधियों के फलस्वरूप अस्तित्व में आई हैं। उनके फलस्वरूप ही अस्तित्व में आई हैं। ये था दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या कहा ऑस्टिन ने? ऑस्टिन ने क्या कहा दूसरे पॉइंट में? ऑस्टिन ने कहा, स्टार्क ने कहा ऑस्टिन का जो मत था उसको नकारते हुए स्टार्क ने कहा कि ऑस्टिन का सिद्धांत, स्टार्क ने कहा कि ऑस्टिन का सिद्धांत अपने समय में कदाचित ठीक हो सकता है, अपने समय में उसको ठीक माना जा सकता है, परंतु वर्तमान समय जो है उसमें यह ठीक नहीं है। वर्तमान समय में यह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि पिछली अर्ध शताब्दी, आधी शताब्दी जो है, पिछली अर्ध शताब्दी में अनेक अंतर्राष्ट्रीय विधियां अपने अस्तित्व में आ गई है। अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय विधियां, इंटरनेशनल लॉस, अनेक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय विधियां अपने अस्तित्व में आ गई हैं।
और यह विधियां जो अस्तित्व में आई हैं, यह समझौते और संधियों के फलस्वरूप ही अस्तित्व में आई है। ये जो विधियां अस्तित्व में आई हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधियां, ये किसके फलस्वरूप? ये संधियों और समझौते के फलस्वरूप ही अपने अस्तित्व में आई है। बल के प्रयोग के द्वारा नहीं आई है, समझौते और संधियों के फलस्वरूप अपने अस्तित्व में आई है। बल का प्रयोग हटा दिया गया है, पहले पॉइंट में था। दूसरे पॉइंट में भी ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना की। तीसरा पॉइंट आता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को सदैव वैधानिक विधियों के समान मान्यता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न जो हैं उनको सदैव ही, हमेशा ही वैधानिक विधियों, कॉन्स्टिट्यूशनल वैधानिक विधियों, कॉन्स्टिट्यूशनल विधियों के समान मान्यता दी जाती है। वैधानिक विधियों के समान मान्यता दी जाती है। अलग अलग राष्ट्रीय सरकारों और वैदेशिक कार्यालयों के अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में सदा इन बातों को विधि के समान ही मान्यता दी जाती है। सदा इन बातों को विधि के समान ही मान्यता दी जाती है। क्या कहा तीसरे पॉइंट में? अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्वेश्चंस, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को सदैव वैधानिक विधियों के समान मान्यता दी जाती है। जितने भी इंटरनेशनल क्वेश्चंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न, उनको वैधानिक विधियों के तरह ही मान्यता दी जाती है। उनको वैधानिक विधियों की तरह ही मान्यता दी जाती है। अलग अलग राष्ट्रीय सरकारें जो अलग अलग हैं, अलग अलग राष्ट्रीय सरकारें और वैदेशिक फॉरेन कार्यालय जो हैं, वैदेशिक कार्यालयों के अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में सदा इन बातों को विधि के समान ही मान्यता दी जाती है। सदा इन बातों को विधि के समान ही मान्यता दी जाती है। तो स्टार्क जो हैं वो ये कहते हैं कि इन बिंदुओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। ऑस्टिन की धारणा को नकारा है, ऑस्टिन की धारणा की आलोचना की है और ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में ही कानून है। ये थे 7वें स्टार्क। अब 8वें आते हैं पिट कोबेट ने क्या कहा? पिट कोबेट ने एक छोटा सा अपना वाक्य दिया है कि इन्वर्टेड कॉमन में अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। छोटे से वर्ड्स हैं इनके, अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि। इन्होंने कुछ इन्वर्टेड कॉमन बंद कर देना, इन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ ये माना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में ही विधि है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 9वें। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार क्या है? पैकेट हैवाना और लोला के मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया था कि पैकेट हैवाना और लोला, इनके मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि, क्या निर्णय दिया था? इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, अंतर्राष्ट्रीय विधि एक जीवित जागृत नियमों का संकलन है। अंतर्राष्ट्रीय विधि एक जीवित जागृत, जीवित का मतलब जिंदा, जागृति का मतलब, जागृत का मतलब उठा हुआ, सोया हुआ नहीं, उठा हुआ, जीवित जागृत नियमों का संकलन है, नियमों का समूह है, नियमों का संकलन है। और यह संकलन सभ्य राष्ट्रों की स्वीकृति पर निर्भर है। सभ्य राष्ट्रों की जो स्वीकृति है उस पर निर्भर है। ये जो संकलन है ये सभ्य राष्ट्रों की स्वीकृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार की स्वीकृति परंपरागत चले आने वाले रीति रिवाजों पर निर्भर है। और ये जो स्वीकृति है
इस प्रकार की जो स्वीकृति है किस पर निर्भर है? परंपरागत चले आने वाले रीति रिवाजों पर निर्भर है। जो प्रारंभ से चले आ रहे हैं, परंपरागत सबसे पुराने जो चले आ रहे रीति रिवाजों उस पर निर्भर है। संसार के सभी राष्ट्र, संसार के जितने भी राष्ट्र हैं, संसार के सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नियमों को महत्व देते हैं। सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है उसको महत्व देते हैं और मानते हैं, महत्व भी देते हैं और मानते भी हैं। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो क्या कहा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय दिया था? उसके अनुसार इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अंतर्राष्ट्रीय विधि एक जीवित और जागृत नियमों का संकलन है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का, कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि एक जीवित जागृत नियमों का संकलन है। जीवित भी है और जागृत भी है, नियमों का संकलन है। और यह संकलन सभ्य राष्ट्रों की स्वीकृति पर निर्भर है। ये जो संकलन है ये सभ्य राष्ट्र जो है उनकी स्वीकृति पर निर्भर है, स्वीकृति पर निर्भर है। इस प्रकार, और यह जो स्वीकृति है जिस पर यह निर्भर है, इस प्रकार की स्वीकृति परंपरागत चले आने वाले रीति रिवाजों पर निर्भर है। परंपरागत पुराने जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उन पर निर्भर है। संसार के सभी राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को महत्व देते हैं और मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों को महत्व भी देते हैं और मानते भी हैं। तो ये किसका निर्णय था? अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। आगे के पक्ष हम अगली कक्षा में करेंगे।